to find the same thing, that is E1 upon E2, the next method is sum and difference method. Okay, क्या है इसका नाम? sum and difference method. चलो, लेकिन sum and difference method के लिए भी जो पोटेंशियोमीटर का बेसिक डायग्राम है वो सेम ही रहेगा. कौन सा? जैसे आपके लिए मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ आपको प्रैक्टिस होने के लिए. जो सेपरेट प्लस करेंगे ऐसे का सेट करेंगे. ओके, ऐसे उसके बाद ये A टू B में फिर से एक बार 4 फोल्ड का Y, ओके. उसके बाद इधर से सोर्स बैटरी, उसके बाद इधर की, देन रियोस्टेट एंड इधर से कनेक्शन रियोस्टेट. तो याद रहेगा आपको. ए से अभी सेल E1 के ये रखो. उसके बाद इधर ना 4 वे की एक है जिसको 4 टर्मिनल है, जिसका नाम है 4 वे की. कितना टर्मिनल है उसको? 4 टर्मिनल. तो इस नेगेटिव से पहले जाएगा एक टर्मिनल को, उसके सामने वाला टर्मिनल है उधर से जाएगा गैल्वेनोमीटर को, एंड गैल्वेनोमीटर से फिर से एक बार जाएगा इधर जॉकी को. तो मतलब क्या? जॉकी. अभी दूसरा सेल भी कनेक्ट करना पड़ेगा. अगर मुझे ईएमएफ कंपेयर करने के लिए 2 सेल की जरूरत है, डायग्राम में भी 2 सेल चाहिए ना, तो दूसरा सेल कनेक्ट होगा ये 2 पॉइंट के अक्रॉस. मतलब इधर से ऐसा, हो गया दूसरा सेल. समझा कनेक्शन? क्या क्या किया मैंने? ये बेसिक डायग्राम को आपको समझा. ए से सेल E1 पे ईएमएफ को, नेगेटिव से एक 4 वे की के एक टर्मिनल को, इसके सामने वाला टर्मिनल जाएगा किधर? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से जॉकी. ये क्लियर हो गया. बचे हुए जो 2 टर्मिनल है 4 वे की, उसके बीच में एक सेल लगा दो और इसका नाम क्या है? ईएमएफ क्या है? T2. अब ये जो गैप है जिसको मैं नाम देता हूं A, B, C एंड D. स्टार्ट करने के लिए पहले इस सेल E को क्लोज करेंगे. क्लोज करने के बाद क्या फ्लो होगा? इधर से करंट फ्लो. ठीक है. उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी ये पहले बताना चाहिए था इंडिविजुअल मेथड में. उसके बाद ये जॉकी है ना, ए पे एंड बी पे टच करो. क्या टच करो? ए पे एंड बी पे. पहले इंडिविजुअल मेथड के लिए भी सेम करना है, डायरेक्टली अलग अलग टाइप नहीं करना है. पहले ये सब जो मैंने क्लोज किया की और ये क्लोज किया, पहले 2 सामने वाला की क्लोज करो. मतलब ये इधर कनेक्ट हो गया और ये क्लोज किया, मतलब ये कनेक्शन हो गया. समझा? हाँ. अभी उसके बाद ये जॉकी ए पे एंड बी पे टच करो. पहले ये क्लोज करना है, उसके बाद ये जॉकी क्या करना है? ए एंड बी पे. ए पे टच करने के बाद समझो गैल्वेनोमीटर में आपको वन साइड रिफ्लेक्शन मिल रहा है. ए पे टच करना, तो बी पे टच करने के बाद उसके अपोजिट रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए. अगर वैसे रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा तो रियोस्टेट एडजस्ट करो. क्या एडजस्ट करो? रियोस्टेट. कब तक? जब तक आप ए एंड बी पे टच करने के बाद कौन सा रिफ्लेक्शन नहीं पाते? अपोजिट रिफ्लेक्शन. उससे क्या इंश्योर होगा? उससे इंश्योर होगा कि ए में राइट और बी में लेफ्ट मिल रहा है, तो इधर किधर तो वो 0 को क्रॉस करेगा. वही हमारा मेन पॉइंट है, 0 ऑब्टेन करना. समझा? इसलिए इनिशियल एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है? सेल ई को क्लोज करके ए पे टच करके रिफ्लेक्शन चेक करो एंड बी पे टच करके दोनों जगह टच करने के बाद रिफ्लेक्शन अपोजिट मिलना चाहिए. ऐसे नहीं कि ए को टच किया तो राइट में मिलना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं. ए पे टच किया तो लेफ्ट में भी मिलेगा, लेकिन बी पे टच करने के बाद उसके अपोजिट मिलना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, ये पोजीशन में अगर आप डायग्राम देखोगे अच्छी तरह से तो कौन सा कॉम्बिनेशन तैयार हो है? ये पोजीशन में जो मैंने अभी ए एंड सी को क्लोज किया. ओके. देखो इधर, व्हेन की A and C are what? Close. तो कनेक्शन ऐसा है, देखो ये E1 है ना. E1 का नेगेटिव जो है वो
जा रहा है किधर देखो E2 के पॉजिटिव, तो मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ उसको। E2 का नेगेटिव किधर जा रहा है, ये जंपर है, तो मैं इसको ऐसे लगा सकता हूँ। गैल्वेनोमीटर से किधर जा रहा है, उधर मैं ऐसे लगा। तो मतलब अभी जो दिख रहा है आपको कनेक्शन वो ऐसा है, इसमें एक के माइनस को दूसरे का प्लस जॉइंट है, उसको सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो उसका इफेक्टिव जो ईएमएफ है वो होता है E1 प्लस E2, समझा। और उस वक्त ये जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके क्या मिलेगा, एक नल पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट का ए से डिस्टेंस मेजर करेंगे, वो क्या मानेंगे L1, क्या मानेंगे L1। और वो L1 जो मिलेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा अभी दोनों ईएमएफ के एडिशन को। क्यों, क्योंकि अभी जो कनेक्शन है वो दोनों के एडिशन जैसा कनेक्शन है। अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं, क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग लाइन के लिए इधर कितना डिफरेंस मिल रहा है, 0। मतलब E1 प्लस E2 में करंट कितना फ्लो रहा है, 0। उस वक्त लाइन जो रहता है वो किसको प्रोपोर्शनल है, ईएमएफ को। और अभी ईएमएफ कितना है, दोनों का एडिशन है, समझ आ रहा है। फिर से एक बार ये प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस होगा किससे, ए से, अरे समझा। इसको इक्वेशन 1 मानो। अभी क्या करो, ये की को ओपन करो एंड बी एंड डी को क्लोज करो, इसको क्लोज करो। समझा ना, समझ आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। सो व्हेन कीज B and D are closed, ओके, ठीक है। तो अगर when B and D close है तो कनेक्शन, अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये आपका सेल E1 है जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। E1 का नेगेटिव किधर जा रहा है, जरा बताओ मुझे, आप चेक करो। E1 का नेगेटिव किधर जा रहा है, E2 के नेगेटिव। फिर E2 का पॉजिटिव किधर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं। गैल्वेनोमीटर से किधर जा रहा है, तो अभी जो मैंने बी एंड डी को क्लोज किया है तो मेरा कनेक्शन एक्चुअली ऐसा है। तो एक के नेगेटिव को दूसरे का नेगेटिव कनेक्ट है, तो जो आंसर मिलेगा, जो इससे इफेक्टिव ईएमएफ है, वो दोनों के डिफरेंस इतना रहेगा, कितना रहेगा दोनों के। आप बोलोगे सर आपने ये साइन क्यों ड्रॉ किया मोर का, क्योंकि हम लोग को पता है कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो हम लोग को इम्पोर्टेंट है। अगर E1 इधर छोटा है तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आने की वजह हम लोग को क्या करना है, उसका वैल्यू लेना है, तो पॉजिटिव पकड़ना है। तो जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड डिफरेंस का, उसको प्रोपोर्शनल। अब ये करने के बाद हम लोग फिर से बैलेंसिंग लाइन को फाइंड करेंगे, वो क्या रहेगा अपना L2, वो किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, E1 माइनस E2 को प्रोपोर्शनल रहेगा, समझा। ओके, तो अगर उसको मैं प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस कर देता हूँ कांस्टेंट साइन, तो मैं मैग्नीट्यूड पकड़ रहा हूँ खाली, मतलब वैल्यू है ये। E1 माइनस E2 साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली वैल्यू है। इज इक्वल टू क्या आएगा, A इंटू L2, जिसको मैं इक्वेशन क्या बोलता हूँ अभी 2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, E1 अपॉन E2। याद रखो क्या चाहिए मुझे, E1 अपॉन E2। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा देखो, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय, अरे बराबर ना, इज इक्वल टू, आगे बोलो, K इंटू L1, बोलते जाओ, K इंटू L, राइट। अब इसमें K के खाली कैंसिल, तो मुझे E1 प्लस E2 E1 माइनस E2 को E1 अपॉन E2 में कन्वर्ट करना है। ऐसे कैंसिल करेंगे अभी, तो उसके लिए एक मेथड है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नाम सुना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब प्लस माइनस साथ में करना है। इसका मतलब क्या, देखो क्या करना है, ये आपका न्यूमरेटर में कौन है, E1, वर्ते कौन है, E1 प्लस E2, डिनोमिनेटर में कौन है, तो क्या करता हूँ, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करता हूँ। न्यूमरेटर के साथ कौन ऐड कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने किया ना प्रोसेस, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो। लेकिन उसी के साथ मैं न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर ना, उसमें से डिनोमिनेटर को माइनस भी कर रहा हूँ, हो गया डिविडेंड, क्या हो गया,
समझा? कंपोनेंट मतलब न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड करो, डिविडेंड मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करो, और ये दोनों करने के बाद दोनों का रेशियो ले लो। समझा? जो अगर मैंने लेफ्ट में किया है वही प्रोसेस किसको करना कंपलसरी है? राइट में। तो राइट में L1 प्लस L2 आएगा, L1 प्लस L2, रेशियो किसका आएगा फिर? L1 डिविडेंड माइनस क्या किया मैंने इधर? कंपोनेंट एंड डिविडेंड। समझा? ठीक है, इतना लिखो जरा प्लीज, फास्ट करो, डायग्राम ड्रॉ करो। ये की को क्लोज करो, थोड़ा सा जल्दी लो, फास्ट। रेडी? ध्रुवमानाचा सेकंड मेथड बघतोय, E1 अपॉन E2 फाइंड करायचं। त्याचं नाव आहे सम अँड डिफरन्स। त्याच्यामध्ये पहिल्यांदाच जो आपण ए आणि सी की क्लोज करणार तेव्हा E1 प्लस E2 सर्किट मध्ये असणार, तेव्हा बॅलेंसिंग L1 मिळणार। ओके, एंड जब मैं बी एंड डी की क्लोज करूंगा तो E1 माइनस E2 सर्किट में रहेगा एंड बैलेंसिंग लेंथ L2 मिलेगा। ओके, अभी इसमें E1 प्लस E1 कितना हो गया? कुछ भी आंसर दे रहा हूं, क्या सोचो ना आंसर देने से पहले। E1 प्लस E1 कितना? 2 अरे एक E1 प्लस एक E1 कितना हुआ है? 2 भी E1 ही आंसर दिया। हाँ, 2 E1 E2 माइनस E2 कितना? 0, मतलब गया ना कैंसिल ना। E1 माइनस E1 है ना, इधर अंदर का साइन चेंज होगा ना, माइनस E1, ये कैंसिल होगा। एंड E2 माइनस माइनस प्लस E2 कितना? E2 2 E2, तो इधर प्लस आएगा लेकिन, समझा? सॉरी डिवाइड में, इधर नहीं, सॉरी डिवाइड में इज इक्वल टू, राइट में वैसे रहेगा L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ओके, 2 क्या बचा फिर? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय L1 माइनस L2। ये एक मेथड मिल गया टू फाइंड व्हाट? E1 अपॉन E2। इसमें क्या हो रहा है? L1 L2 का एडिशन डिवाइड बाय L1 L2 का सब्ट्रैक्शन। आप बोलोगे सर एक ही चीज फाइंड करने के लिए 2 मेथड है, तो कौन सा मेथड का यूज करना है? बराबर ना? देखो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 जो मिला था इंडिविजुअल मेथड में, उसमें समझो E1 का वैल्यू बहुत बड़ा है एंड E2 का वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये रेशियो एकदम कम आएगा ना, तो ये एकदम ज्यादा आएगा। और E2 का वैल्यू बहुत बड़ा और E1 का वैल्यू बहुत छोटा है, तो रेशियो एकदम कम आएगा। मतलब एक्सट्रीम केस में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ये रेशियो एकदम बड़ा भी आ सकता है या फिर एकदम छोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन जो रहेगा वो कंपैरिजन नहीं रहेगा जब E1 का वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा एंड E2 का वैल्यू बहुत छोटा रहेगा, या उल्टा
E2 का वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा और E1 का वैल्यू बहुत छोटा रहेगा, तो इनमें जो कंपैरिजन होना चाहिए वो कंपैरिजन प्रॉपर नहीं होगा। तो उस वक्त भी अगर मुझे प्रॉपर कंपैरिजन करना है तो ये मेथड बेस्ट है। जिधर आपका E1 E2 का वैल्यू एकदम E1 समय बहुत ज्यादा है, E2 कम है, या E2 बहुत ज्यादा है, E1 कम है, तो भी आपके जो लेंथ मिलेगा उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से जो रेशियो आपको मिलेगा वो रेशियो एक प्रॉपर रहेगा, एग्जैक्ट रहेगा। मतलब अगर आपको एग्जैक्टनेस चाहिए रेशियो का या एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ये। और आपको इजीली कुछ मेथड करना है, ज्यादा एक एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, उधर हम लोग का एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस केस में एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है, खाली आंसर चाहिए, उस केस में ये। लेकिन जिधर क्या चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, उस केस में कौन सा मेथड यूज करेंगे, सम एंड डिफरेंस मेथड। दोनों का मीनिंग मतलब दोनों का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो सेम ही है। समझा नहीं समझा, क्या बताया मैंने, L1 अपॉन L2 कब यूज नहीं करना है, जब दोनों के वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, E1 एकदम बड़ा E2 छोटा, या फिर E2 बड़ा E1 छोटा, तो जो रेशियो मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये। और जब आपको इन बिटवीन है दोनों का वैल्यू एकदम डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ओके, तो ये रेशियो हम लोग यूज करेंगे। ऐसा समझा, ठीक है। उसके बाद आता है, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ बाय व्हाट, पोटेंशियोमीटर। इसमें रिक्वायरमेंट कुछ है, रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपका जो E1 का E का जो वैल्यू है ये आपका सोर्स बैटरी, मतलब ये पूरे सर्किट को चलाने के लिए जो करंट है वो किससे आ रहा है, E से। इसको सोर्स बैटरी बोलेंगे, तो समझा क्या बोलेंगे, सोर्स बैटरी या एलिमिनेटर बैटरी भी बोलेंगे। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट है जिसका ये हमें कंपेयर करना है वो ये दो सेट्स। आप बोले सर इधर एलिमिनेटर में 0 तो भी बैलेंस लेंथ क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसमें से करंट, समझ में आ रहा है, ये जो सर्किट चल रहा है किसके बेस पे चल रहा है, ये सोर्स बैटरी के बेस पे चल रहा है। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है हम लोग को, सॉरी रिक्वायरमेंट बता रहा था मैं, E1 अपॉन E2 का एक्सपेरिमेंट के वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, E का जो वैल्यू है वो E1 से बड़ा होना चाहिए एज वेल एज E2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर ना। अगर E का वैल्यू E1 से छोटा है, समझ में आ रहा है क्या मतलब है, E का वैल्यू E1 से अगर छोटा है तो जब का बैलेंसिंग लेंथ है ना वो आउट ऑफ द रेंज जाएगा, बराबर ना। E का वैल्यू अगर बैलेंस, सॉरी E1 का अगर वैल्यू बैलेंस करना है इन बिटवीन, तो E उससे बड़ा होना चाहिए ना। एग्जाम्पल समझिए 3 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट को बैलेंस करने के लिए लेंथ भी ज्यादा लगेगा ना। ये जब मैं 3 वोल्ट रखता हूं तो इसका मतलब पूरे वायर पे कितना स्प्रेड हो गया, 3 वोल्ट, मतलब पूरे वायर पे कितना ऑक्यूपाई हो गया है, 3 वोल्ट। उसको बैलेंस करने के लिए 10 वोल्ट अगर लगाएंगे तो 10 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं रहेगा, समझा। तो इधर आपको 10 वोल्ट को अगर 10 वोल्ट का बैलेंसिंग लेंथ ऑक्यूपाई करना है तो इधर मिनिमम आपको 11 वोल्ट रखना पड़ेगा। तो 11 वोल्ट मतलब 10 से ज्यादा है, तो इन बिटवीन इसके बीच में 10 इधर तो बैलेंस होगा ना, समझा। वैसे E का वैल्यू जो है सोर्स बैटरी का वो E1 से भी बड़ा होना चाहिए एज वेल एज क्यों बड़ा होना चाहिए, समझा। क्योंकि आप जब बैलेंस कर रहे हो किसी सेल के ईएमएफ को लेंथ के हेल्प से, तो वो सेल का ईएमएफ इससे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये जो ईएमएफ है वो ही पूरे लेंथ में ऑक्यूपाई होगा। तो इसका भी ईएमएफ छोटा रहेगा तो इन बिटवीन किधर तो बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली जब आप इंडिविजुअल ये सेपरेट में सम एंड डिफरेंस मेथड करते हो, तो आप जो L1 फाइंड करते हो सम एंड डिफरेंस में, तो उधर तो क्या आता है, एडिशन आता है ना। तो वो जो जब उस वक्त जो E रखना है वो किससे ज्यादा रखना है, E1 E2 से नहीं, E1 प्लस E2 से ज्यादा रखना है। क्योंकि समझो E1 का वैल्यू 3 वोल्ट है, E2 का वैल्यू 5 वोल्ट है और इसका वैल्यू 6 वोल्ट है, तो L1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। ये है ना छोटा, ये भी छोटा है 6 से, तो L1 का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब सम एंड डिफरेंस मेथड करते हैं तो 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट अकेला नहीं रहता है, क्या हो जाता है, उनका एडिशन होता है। तो आंसर कितना आएगा, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट को 6 वोल्ट से बैलेंस करेगा, नहीं होगा ना। 8 वोल्ट का जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 6 वोल्ट के बैलेंसिंग लेंथ से ज्यादा रहेगा, मतलब इससे बाहर रहेगा। तो अगर इसके अगर अंदर रखना है तो इसका वैल्यू इनके एडिशन से मतलब 8 वोल्ट से ज्यादा मिनिमम 9 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब सम एंड डिफरेंस मेथड में एलिमिनेटर बैटरी का ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, अगर बोलो सर E1 माइनस E2 के लिए E1 माइनस E2 से ज्यादा रहेगा ना, अगर E1 प्लस E2 से ज्यादा है
उनके डिफरेंस ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगा। अंडरस्टूड? दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द ईएमएफ। इंडिविजुअल मेथड के लिए एक एक से बड़ा रहेगा, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ा रहेगा ये तो चलेगा, लेकिन सम एंड डिफरेंस में उनके एडिशन से उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। समझा? ओके। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, मतलब दूसरा यूज। पहला यूज क्या था रुजा? पहला यूज क्या था? टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। उसमें दो मेथड था, इंडिविजुअल मेथड है, सम एंड डिफरेंस। अभी क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसके लिए भी ये इसका एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। तो उसका बेसिक डायग्राम आपको पता है, कैसे ड्रॉ करना है? फिर से एक बार, ए पॉइंट बी पॉइंट, इन बिटवीन कितना लेंथ? 1 मीटर के 4 फोल्ड। तो अच्छी तरह से ड्रॉ करने को सीखो। ओके। इसके नीचे क्या रहेगा? हर एक वायर के नीचे स्केल रहेगा 100 सेंटीमीटर का। इस पॉइंट से किधर जाएगा? एलिवेटर बैटरी या सोर्स बैटरी। उसके बाद इधर जाएगा की, इधर रियोस्टेट, इधर से वेरिएबल ऑफ रियोस्टेट। ओके। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए कनेक्शन देखो कैसा है। ये कनेक्शन मतलब पूरा सेपरेटली ड्रॉ करना पड़ेगा। मुझे ड्रॉ करो वो, ये आपका ईएमएफ सेल E1 जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये पूरा एक्चुअली सेल है, मतलब ये एक एक्चुअल बैटरी है जिसका ईएमएफ E1 है और उसके अंदर का रेजिस्टेंस कितना है? और आर ही फाइंड करना हमारा एम है। क्या बताया मैंने? क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब क्या? स्मॉल आर। ये जो आर है वो नोन वैल्यू है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये की है जिसको मैं K1 बोलता हूँ। ये की मेन नाम है K, इसका सोर्स बैटरी का ईएमएफ E, इधर रियोस्टेट RH। So this is the circuit diagram to find what? Internal resistance of cell using potentiometer। यूज करने इधर क्या ड्रॉ करो, इधर हेडिंग दे दो, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ये डायग्राम ड्रॉ करो।